हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एमसीक्यू के माध्यम से अपने जो भी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ हैमर मार्क्ड एज एक्स, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। इसमें आप ये देख रहे हैं हथौड़ा दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि ये कौन सा हथौड़ा है। दिस इज़ बॉल पीन हैमर। बॉल पीन हैमर, ये बॉल पिन हथौड़ा है। ये आपका होता है आई होल। ओके, दिस इज द फेस एंड दिस एक्स पार्ट इज, क्या हो गया, चीक। सो द आंसर इज चीक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which angle is represented by the symbol, ये जी यहाँ पर, सॉरी ये एक्चुअल में गामा होगा, ऑन द कटिंग चीजल। ठीक है, काटने वाले छेनी पर प्रतीक जो है दिया हुआ है कि किस गुण को दर्शाता है। तो ये बच्चों अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि चीजल क्या होता है, और चीजल का ही एक मुख्य पार्ट है हम कैसे इसको चीजल को पकड़ रहे हैं। ये पूरा इज द angle of inclination. Okay, ये angle of inclination है। Now this is called the clearance angle. Okay, and this is the beta जिसको represent किया गया है, ये है point angle, या फिर जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, cutting angle. ओके बेटा, एंड नाउ ये जो आपका बच रहा है इसको क्या कहेंगे, दिस इज द रेक एंगल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ये गामा सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक एंगल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। ये आपको जो वाइस दी हुई है इसका नाम पूछा है, इस वाइस का नाम क्या है। ऑप्शन है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और क्विक रिलीजिंग वाइस। तो बच्चों ये जो वाइस है, चलिए थोड़ा सा वाइस के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो लेट्स सी। ये देखिए बच्चों, आपको विभिन्न प्रकार की जो वाइसेस हैं वो आपको सामने दी हुई हैं। सो दिस इज़ दी, ये जो है दैट इज़ कॉल्ड द क्विक रिलीजिंग वाइस। ठीक है, क्विक रिलीजिंग वाइस में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्विक रिलीजिंग लीवर लगा हुआ होता है। ठीक है, और इसको क्विक रिलीजिंग वाइस कहते हैं। एंड द अदर वन इज़ ये, इस प्रकार की इस वाइस को हम कहते हैं पाइप वाइस। इसमें पाइप को होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये जॉज बने होते हैं। ठीक है, लोअर जॉ और ये स्पिंडल है, दैट इज़ कॉल्ड द अपर जॉ, और दिस इज़ द हैंडल। देन दिस वन इज़ द पिन वाइस। ठीक है, पिन वाइस क्या होता है, इसका इस्तेमाल छोटे व्यास के जॉ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एक छोटा सा कॉलेट चक लगा रहता है, एंड इसका यूज़ हम लोग छोटे व्यास के तार वगैरह पकड़ने के लिए, जॉब पकड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ दी हैंडल। सो ये क्या हो गया, ये पिन वाइस है, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी हैंड वाइस। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें ये फिगर दिया गया है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, 4 टाइप के वाइस आपको समझ में आ गया क्या क्या वाइस हैं। इस हैंड वाइस का यूज़ जो है वो हम लोग स्क्रू, रिवेट, कीज़, छोटी ड्रिल और अन्य छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए करते हैं। बेटा ये जो वाइस है वो इसकी लंबाई जो है वो मेनली 125 टू 150 सेंटीमीटर होती है, और जबड़े की चौड़ाई जो है, ये जो जॉस की चौड़ाई है दैट इज़ 40 टू 44 mm। इसमें जबड़े को टाइट करने के लिए और लूज़ करने के लिए एक विंग नट लगा हुआ रहता है इसमें, जिसकी सहायता से हम इसको टाइट और लूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हैंड वाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो ये आपको फाइल दी हुई है। ठीक है, इस फाइल के आपको पार्ट्स का नाम, इस एक्स पार्ट का नाम बताना। आपको बारी बारी से इसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है ना, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन दिया हुआ है, ये क्या होती है, ये होती है फाइल लेंथ। ओके, और ये आपका जो ऊपर का पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, हैंडल।
then this is called the ferrule. Okay, और ये क्या है, this is the edge of a file and this is called the heel. ये जो है वो आपकी साइड है. ओके बच्चों, एंड दिस इज द टिप और पॉइंट. ये क्या होता है, तो इस तरीके से फाइल को इसके विभिन्न जो पार्ट्स हैं वो विभाजित किए जाते हैं. अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये x क्या है. आप कहेंगे सर आपने ये x से छोड़ ही दिया. नहीं, अब मैं आपको x बताता हूँ कि ये x क्या है. ये होता है टैंग. और एक चीज़ और इसमें रह गई है बेटा, ये जो पोर्शन है ना, ये ये जो कर्व पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड दी शोल्डर. अच्छा, इसी में एक चीज़ आती है बेटा, आपको मालूम है कि इसका फाइल का जो मटेरियल है वो क्या होता है. इसका मटेरियल क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ. ये होती है हाई कार्बन स्टील की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाई ग्रे कार्बन स्टील. तो इसका मटेरियल क्या होता है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है. ठीक है, और इसकी बॉडी वाला जो पार्ट होता है, ये जो बॉडी का पार्ट है, इसको क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है. हार्ड एंड टेम्पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर. ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है, तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है. देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या है. टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए. टू चेक एक्यूट एंगल, न्यून कोण की जांच करने के लिए. टू चेक ऑब्ट्यूज एंगल, एंड देन टू चेक द स्ट्रेट एंगल. तो ट्राई स्क्वायर सभी बच्चों ने देखा है कैसा होता है ना. इसका मेन पार्ट क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टू चेक द राइट एंगल. तो बेटा ये है आपके सामने ट्राई स्क्वायर. ट्राई स्क्वायर में ये एक स्ट्रेट एज होती है, इसमें ब्लेड होता है, एंड दिस इज दी स्टॉक. ट्राई स्क्वायर क्या है, ये एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, स्क्वायरनेस को या 90 डिग्री के कोणों की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. तो आंसर तो हमें मिल गया, क्या है, टू चेक दी राइट एंगल. तो जो ट्राई स्क्वायर के उपयोग की बात हो रही है, तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या क्या है. एक तो हम इसका यूज़ करते हैं 90 डिग्री के कोण की जाँच करने के लिए. ये फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस जॉब के एंगल की जांच की जा रही है. एंड और क्या यूज़ है, समतलता की जांच करना. ठीक है, ये फ्लैटनेस चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और बेटा कार्य के किनारों पर 90 डिग्री रेखा अंकित कोण का करना. ठीक है, 90 डिग्री में अगर हमें कोई एंगल बनाना हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. देन कार्य को समकोण पर सेट करने के लिए, अगर हमें किसी जॉब को 90 डिग्री पर सेट करना है तो हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं. सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ द ट्राई स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर. यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है. यूनिवर्सल सरफेस गेज, लेट अस सी यूनिवर्सल सरफेस गेज. यूनिवर्सल सरफेस गेज एक मार्किंग डिवाइस है, ठीक है, जिसका यूज़ हम मार्किंग के लिए करते हैं. और ये इसका मटेरियल की बात करें तो ये कास्ट आयरन या फिर स्टील, ओके, कास्ट आयरन या फिर स्टील के बने होते हैं. इसकी तल पर ये एक देखिए वी ग्रूव कटा हुआ होता है. वी ग्रूव का मतलब मेन पर्पस क्या है कि इसको किसी भी गोल डिवाइस के ऊपर भी रखा जा सकता है, मतलब गोल सरफेस के ऊपर भी इसको आराम से रखा जा सकता है. ठीक है, बेस पर ये गाइड पिन लगी हुई होती हैं जिसके द्वारा डेटम एज से लाइनें खींची जा सकती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सल सरफेस गेज. अब हमारा जो क्वेश्चन है कि स्क्राइबर को होल्ड करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्राइबर. तो स्क्राइबर बेटा ये जो डिवाइस है, दिस इज दी स्क्राइबर. अब स्क्राइबर को हम किस चीज़ से पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी स्नग. ठीक है, इसको क्लैंपिंग नट से टाइट किया हुआ है और ये स्नग के द्वारा आपने इसको होल्ड किया हुआ है. सो आंसर हमारा हो जाएगा स्नग. सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच चीजल is used for squaring materials at the corners and joints. कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है. तो चीज़ल बेटा अभी अपने लेटेस्ट लास्ट
टॉपिक पढ़ा है कि चीज़ल क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो आपका आंसर क्या होता है, डायमंड पॉइंट चीज़ल। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ कि क्या है डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो बच्चों इस फिगर में आप देख सकते हैं ये है डायमंड पॉइंट चीज़ल। इसमें जो आपका पॉइंट बना होता है एक डायमंड की तरह होता है, जिसका कि यूज़ हम लोग करते हैं, जिसका कि यूज़ हम ये स्क्वायर करने के लिए, कॉर्नर्स को और जॉइंट्स को स्क्वायर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। सो द आंसर इज़ कॉपर सल्फेट। लेट अस रिकॉल द मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया रिकॉल करते हैं कि क्या क्या है मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया एक तरीके से ऐसे मीडियम होते हैं जिनको कि हम मार्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं। उनका लेप लगाया जाता है किसी भी जॉब के ऊपर ताकि हम चिन्ह लगा सकें, ठीक है, चिन्हित लाइनों को स्पष्ट तरीके से दिखा सकें, ठीक है। तो एक वर्कपीस की सतह पर हम ऐसे मीडियम लगाते हैं, जैसा कि अपने वर्कशॉप में हम ज़्यादातर चौक का यूज़ भी करते हैं। तो चौक का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ताकि हम जो लाइंस बनाएंगे उसमें मार्किंग करेंगे तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, ठीक है। सो इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया उसमें यूज़ किए जाते हैं वर्कशॉप में, जिसमें कि एक वाइट वॉश होता है। वाइट वॉश क्या है बेटा, वाइट वॉश जो है वो एक तरीके से चौक के चूर्ण में पानी को साथ मिलाकर इसको तैयार करते हैं। चौक को मिथाइल स्पिरिट के साथ मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, या सफ़ेद शीशे के चूर्ण को तारपीन के तेल में मिलाकर इस वाइट वॉश को तैयार किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू, जिसको कि हम नील कहते हैं, इसका उपयोग रेती हुई या मशीन की गई सतहों पर किया जाता है। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिलाकर इसमें कुछ बूंदें नाइट्रिक एसिड की मिलाई जाती हैं, ठीक है, इसको मिलाकर घोल तैयार करते हैं। तो जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे, कॉपर सल्फेट जहरीली होती है, इसलिए इसे रख रखाव में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यू हैक्सॉ ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ, ठीक है, कुछ स्ट्रोक्स के बाद में नया हैक्सॉ ब्लेड जो है वो लूज़ हो जाता है, यानी कि ढीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शंस हैं स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सॉ सेट्स, ठीक है, सॉ सेट का गलत चयन, एंड नट थ्रेड बीइंग वॉर्न आउट, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो इसमें ऑप्शंस क्या हो सकता है, कोई भी ब्लेड, हैक्सॉ ब्लेड लूज़ क्यों हो सकता है? तो क्या होगा, ब्लेड खिंच जाना। तो ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा आंसर होगा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर ईजिली वाइल सोइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीसेज एंड द स्टार्ट ऑफ द कट। कहने का मतलब है कि पहले कट यानी कि कट के स्टार्ट में और किसी भी थिन वॉल्ड वर्क पीस पे कटिंग करने से जब हम कुछ को काटते हैं तो कोई भी ब्लेड आसानी से टूटता क्यों है? ऑप्शंस क्या क्या हैं कि हैंड फोर्स इज़ टू बिग, हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग सेक्शन इज़ टू शॉर्ट, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए, हैंड फोर्स एक्ट्स अपॉन ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। इसका आंसर क्या होगा, हाथ का बल कुछ दांतों पर ही काम करता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हाथ का बल जो है वो हमारा कुछ ही दांतों पर काम करता है, इसलिए उसके दांते टूट जाते हैं स्टार्टिंग में। तो आज के बेटा ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं ख़त्म होता है। ओके, लेट्स सी यू टुमारो।